नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार मिश्रा और आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे 1857 के विद्रोह के बारे में। विद्रोह की पहली घटना बंगाल के बैरकपुर की छावनी में घटित हुई। मंगल पांडे ने गाय के चमड़े की कारतूस के विरोध में अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी, जिसके बाद अंग्रेज शासक ने मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी की सजा दे दी, जिसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सैनिकों ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया। 18 मई 1857 को विद्रोहियों ने दिल्ली में अधिकार कर लिया। विद्रोही सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया। दिल्ली के सैनिकों का नेतृत्व बख्त खान ने किया था। धीरे धीरे 1857 का विद्रोह पूरे देश के अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया। लखनऊ में 4 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई। लखनऊ की बेगम हजरत महल ने अपने बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया। इधर कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोह का प्रारंभ हुआ। यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोद लिए बेटे नाना साहब ने विद्रोह का बिगुल फूंका। नाना साहब के द्वारा किए विद्रोह में उनकी सहायता तात्या टोपे ने भी की थी। मध्य प्रदेश के मंडा क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने विद्रोह किया था। 1857 के विद्रोह के कारण लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति मुख्य कारण में से एक मानी जाती है। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को विद्रोह का एक कारण माना जा सकता है। ईसाई धर्म का प्रचार विद्रोह के लिए प्रेरित कर रहा था। अंग्रेज के द्वारा भारत में आर्थिक शोषण करना भी एक प्रमुख वजह थी। भारतीय सैनिकों को अंग्रेजी सेना में पदोन्नति न देना भी एक वजह मानी जा सकती है। सैनिकों को चर्बी युक्त कारतूस का उपयोग करने के लिए विवश करना। 1857 के विद्रोह के बारे में इतिहासकारों के विचार निम्न प्रकार हैं। सर जॉन लॉरेंस एवं सिले ने कहा है, 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह मात्र था, जबकि आर.सी. मजूमदार का कहना है, यह ना तो प्रथम था ना ही राष्ट्रीय था और यह स्वतंत्रता के लिए संग्राम भी नहीं था। वहीं पर वी सावरकर का कहना है, यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। जेम्स आउटम एवं डब्ल्यू टेलर का कहना है, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। L.R. रीज कहते हैं, यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र था। बिपिन चंद्र लिखते हैं, 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। 1857 के विद्रोह के असफलता के कारण विद्रोहियों में नेतृत्व की खासी कमी होना, सैनिक संगठन और एकजुटता का अभाव होना, ग्वालियर का सिंधिया परिवार, इंदौर का होलकर परिवार और हैदराबाद निजाम अंग्रेजों का खुलकर समर्थन कर रहे थे। उच्च वर्ग तथा मध्य वर्ग के अधिकांश लोग, सूदखोर व्यापारी वर्ग, बंगाल के जमींदार अंग्रेजों के प्रति वफादार बने रहे। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोहियों का समर्थन नहीं किया। अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे, जैसा आज भी आप देख सकते हैं।
आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोहियों का समर्थन किया। शायद यह रिपीट स्लाइड है। 1857 के विद्रोह का प्रभाव 1857 की क्रांति की वजह से ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को ब्रिटिश सरकार के प्रभाव में ले लिया। ब्रिटिश सरकार ने भारत की सत्ता को ईस्ट इंडिया कंपनी से हथियाने के लिए भारत शासन अधिनियम 1858 को पारित किया था। भारतीयों को इस विद्रोह से काफी प्रेरणा मिली और लोगों ने समय समय पर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किए। भारत की पूर्ण स्वतंत्रता तक यह संघर्ष लगातार अविराम चलते रहे। विद्रोह के मुख्य सेनानी और उनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को नागवा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। मंगल पांडे ने मेजर ह्यूसन को उसी की बंदूक से फायर कर मार दिया था। लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में हुआ था। लक्ष्मीबाई के पिता का नाम मोरोपंत था। लक्ष्मीबाई के माता का नाम भागीरथी था। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को हुआ था। लक्ष्मीबाई का नाम मणिकर्णिका था। लक्ष्मीबाई का विवाह गंगाधर से हुआ था जो कि झांसी के राजा थे। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को हुआ था। तात्या का जन्म महाराष्ट्र में नासिक के निकट पटौदा जिले के येवला नामक गांव में हुआ था। तात्या का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग राव था, परंतु लोग स्नेह से उन्हें तात्या कहकर पुकारते थे। नाना साहेब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। नाना साहेब का वास्तविक नाम धोंधू पंत था। 1 जुलाई 1857 को जब कानपुर से अंग्रेजों ने प्रस्थान किया तो नाना साहेब ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की तथा पेशवा की उपाधि भी धारण की। कल्पी में नाना साहेब ने बिहार के प्रसिद्ध कुंवर सिंह से भेंट की और भावी क्रांति की कल्पना की। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1777 में बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। इनके पिता बाबू साहब जादा सिंह प्रसिद्ध शासक भोज के वंशजों में से एक थे। मेरठ, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी और दिल्ली में भी आग भड़क उठी। ऐसे हालात में बाबू कुंवर सिंह ने भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किया। 27 अप्रैल 1857 को दानापुर के सिपाहियों, भोजपुरी जवानों और अन्य साथियों के साथ आरा नगर पर बाबू वीर कुंवर सिंह ने कब्जा कर लिया। इन्होंने 23 अप्रैल 1858 में जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी के भाड़े के सैनिकों को इन्होंने पूरी तरह खदेड़ दिया। वहां से अपने किले में लौटने के बाद 26 अप्रैल 1858 को इन्होंने वीरगति पाई। दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यहीं हमारी इस वीडियो के साथ भारतीय संविधान भी हमने आपके सामने पेश किया हुआ था और आप चाहें तो आप उसे भी देखकर भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ सकते हैं। जब तक के लिए नमस्कार। और क्योंकि दीपावली का समय चल रहा है और आज इस वीडियो की रिकॉर्डिंग हमने धनतेरस के दिन की है, तो सभी भारतीयों को और सभी श्रोतागणों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ऐसे ही आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, अपने जीवन में शिक्षा के स्तर को बढ़ाइए। हम यही आशा करते हैं। धन्यवाद।